ये देखो भैया, आज हमने रिवील किया है और आज ही हमारे घर फ्रूट आ गए, बधाई आ गई है। मेरी बड़ी सिस्टर आई है लेके और बहुत देर हमारे साथ बातें की और मिठाइयाँ भी खा रहे हैं हस्बैंड जी। ये देखो कितना बड़ा फ्रूट का टोकरा लेके आई हैं। सब इतने खुश है ना, इतने खुश हैं। और अभी तक पापा जी को पता भी नहीं है, पापा जी आएंगे तब पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। अभी तो सासू माँ को और फैमिली को ही मतलब यकीन हुआ है। पता चल गया है। तो भाई देखो कितने अच्छे अच्छे फ्रूट और सबकी ब्लेसिंग आ रही है। और अभी दीदी अभी गई हैं और ये देखो मिठाई। इतने फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, इतने फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर दीदी बैठी थी, मैं थोड़ा बिजी थी, ना कमेंट का रिप्लाई कर पाई ना कुछ। तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ आज, फिर आप सभी के कमेंट का भी रिप्लाई करूँगी। और इसी खुशी में आज पहली बार मैं भी मिठाई खा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद को भी कभी मतलब ऐसा फील नहीं करा कि ये खुशी मतलब मिठाई खा रही हूँ। मैंने इंजॉय किया, सिर्फ माँ और बेबी ने दोनों ने इंजॉय किया, क्योंकि हमने मतलब अपनी मिठाई अपने हाथ से नहीं खानी चाहिए, किसी कोई और हमें खिलाई वो होती है मिठाई। अपने आप तो रोज खा रहे हैं। थैंक यू बहन, थैंक यू। ओए होए, ताई तो ब्लू कलर का लेकर आई है। लो भाई, जेठानी ने कह दिया लड़का होना चाहिए। ब्लू कलर का लेकर आई और जेठानी को कई दिन हो गए नींद नहीं आ रही है। सही कह रहे हैं, मैं पागल बना दिया। बैठ जाओ ना, ऊपर बैठ जाओ भैया। इधर हो जाओ बेटा, ताई को बैठो। पढ़ाई का कर रही। दीदी बताएंगी, रीत मम्मी कर लेके जा। न्यू बताएंगी कि इनको शौक क्यों लग रहा है इतना, जो इनको नींद भी नहीं आ रही, रोटी भी हजम नहीं हो रही। बताओ अब ये कंफर्म करने के लिए, देखने के लिए आ रही क्यों लगेगा भाई? उसका एक बार पता लग जाए ना भाई। सच है झूठ? सच है झूठ में पता नहीं चल रहा था। एकदम आदमी अचानक ऐसा 4 दिन लग रहा है, किसी कहे पूजा कहे, रेनू कहे, रजनी कहे, और एक बार बता रहे ना भाई हाँ रजनी कहे, तो इससे आदमी को हो जाए थोड़ा सा बाद में दिक्कत कुछ नहीं है। मतलब यकीन नहीं हो रहा ना इंसान को, एकदम यकीन नहीं होता ना इस बात का, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं हो जाए भाई हाँ सच्ची बात है। और शुरू के दिन तो मैंने बोली मम्मी से, मैं जब रजनी कहेगी मैं हाँ दीदी है तब यकीन करूंगी। चलती फिरती नहीं है। खिड़की बंद कर, बारिश आ गई अंदर। ओले पड़ गए, ओले जल्दी उठ लो। बहुत बुरी तरह डेविल को अंदर ले आओ, ठंड हो रही है। ले लिया, ओले पड़ रहे हैं बहुत बुरे वाले। बहुत ठंड हो रही का, ये मुंह पे पड़ रहा। ओए बाबा, आए लग गया, हाथ पे लग गया मेरे। सीधी नहीं जो कण कहाँ तो वो ना। कल की छुट्टी। ओ भाई बांध बंद रखे, अच्छा है। तो गड्ढा चल गया बहुत तगड़े वाला। कितनी तेज बारिश। देखियो ऐसे ही भागी जुराब जुरूब पहन के। बहुत तेज बारिश हो गई है। क्या होगा कहा भगवान के कर मानोगे। बरसात के मौसम में बरसात सही लगती है। फसल को बहुत नुकसान हो रहा है, सारे गेहूं खराब होंगे। फिलहाल तू उठा गए हैं, दिखाइए कैसे है, मैं टच करके देखूं। अरे बाप रे बाप, कुत्ते खा मत ही ना, बाहर फेंक दे बाहर, अंदर आ जा फिर चल। हाँ जी दोस्तों, जिस दिन मैंने ये व्लॉग अपलोड किया था ये उससे नेक्स्ट डे की बात है। और पता है क्या,
दीदी भी नहीं आई और नैना भी नहीं आई। बरसात इतनी हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर सारा काम मुझे और हस्बैंड जी ने, मम्मी ने, सब ने मिल के किया थोड़ा थोड़ा करके। तो एक तो लाइट नहीं आ रही थी हमारे घर पे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बस थोड़ी बहुत देर हमने जनरेटर चलाया था और इन्वर्टर जो है थोड़ा बहुत चार्ज हुआ तो उससे ही काम चला रहे थे। बाकी हमने खाने खुने का काम निपटाना था, तो जितना हुआ हमने कर लिया। बनाएंगे भाई तवे पे, चलना दियो मम्मी। तो जी मम्मी डेविल की रोटियां बना रही हैं, हमने खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी बची अभी। मैं तो थोड़ी खाऊंगी और ले लेना तुम। क्यों, अच्छी नहीं लगी? खा के देखे। जब अभी हमने ना थोड़ी देर के लिए लाइट जलाई थी तो फिर से बंद कर दिया हमने। काम को निपटाया, 2-3 रील बनाई। अभी दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म कर दें यहाँ पे, क्योंकि सुबह का ना फ्रिज तो चल नहीं रहा 2 दिन से। कल भी पूरा दिन लाइट नहीं थी, रात को भी बारिश होती रही, आज भी। दूध गर्म कर देते हैं, काम निपट जाएगा। अब हमारा थोड़ी बहुत देर के लिए इन्वर्टर चालू हुआ है, पता नहीं 1 घंटा चलेगा, आधा घंटा। तब तक एक्स्ट्रा लाइटें बंद कर देते हैं, फ़ोन चार्ज करेंगे और बच्चे पढ़ाई कर लेंगे। बाकी देखते हैं। मेरा हाथ फंस गया अलमारी के पीछे। सब बैठे हैं बाहर जला के, सब जले। इधर इसे फोन को बंद कर दो, या पढ़ ले की लाइट जल रही है उधर भी बैठ के थोड़ी देर। मैम पूछेंगे ना कि एग्जाम में इतना अच्छा क्यों नहीं किया, हम कहेंगे मैम लाइट नहीं आ रही थी, मोमबत्ती आपके पढ़ने पर कुछ नहीं कहा। सारा काम करवा दो सारे काम करवा। हाँ जी दोस्तों, सासू माँ ने जो है सबको बोलना शुरू कर दिया कि तुम कर लो काम, इससे इतना नहीं होगा। ये वो हस्बैंड जी को बोल रही, बेटा 3 महीने तो तुझे करना ही है, जब इतने दिन कर लिया तो अब और। तो हस्बैंड जी हंस रहे, मम्मी को बोल रहे थे कि अब तो माँ तुझे पता लग गया, तू ही कर अपनी बहू की सेवा। पहले तो नहीं पता था, इसलिए मैं करता था थोड़ा बहुत काम छुप छुप के, और अब तो पता लग गया तो अब तेरा फ़र्ज बनता है, अब खुद करो दोनों सासू बहू मिल। तो कहने लगी मेरे से इतना नहीं होगा भाई, वज़न वगैरह का काम मत करवाना बहू से, और जो है थोड़ी हेल्प कर दिया कर, क्योंकि एक तो दीदी भी नहीं आ रही है तो घर का भी काम हो जाता है। था वही बात हुई। और आप सभी ने मेरे व्लॉग देखे, अब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, जिन्होंने गलत कमेंट किया उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स का कोई असर ही नहीं होता। मैं तो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ, पर एक आधे का जवाब ज़रूर दूंगी। जो इंटेलिजेंट लोग आई हैं थोड़ी सी, उनको ज़रूर समझाऊंगी, उनसे ही ज़रूर बताऊंगी उनके चरण कहाँ हैं। देवी जी, मैं तुम्हारे चरण छूँगी मैं। देवी जी, इतना ज्ञान बांटने के लिए वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, आज का मेरा व्लॉग पूरा दिन कैसे गया पता है आपने? पूरा दिन ऐसे ही थक गई मैं, बल्कि मेरे एक पैर में दर्द रहता है। मैं पहले कभी आप सभी को ये भी नहीं बता सकती थी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, बस ये कहती थी बस सरप्राइज़ है कुछ, आप सभी से शेयर करूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सब कहते थे आपको क्या हुआ क्या हुआ। तो तबीयत यही ठीक नहीं रहती, जैसे आज कोई दोनों में से, नैना और दीदी में से कोई भी नहीं आया, तो आज सारा काम खुद किया। और फिर मेरे एक पैर में दर्द रहता है, और मैंने डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर बोले कि बहुत सारे मतलब ये प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज़ को। ऐसे पैर में मतलब ये दर्द नहीं रहता, एक जो कुल्ला है ना उसमें दर्द रहता है, और पूरे पैर में दर्द निकलता है फिर उसमें कभी कभी मतलब। और ज़्यादा काम कर लेती हूँ या फिर कुछ भी थोड़ा सा, तो फिर शरीर बॉडी अकड़ जाती है। वेट ज़्यादा है ना मेरी खुद की बॉडी में, इतना वेट है पहले से ही, और अब कुछ और ज़्यादा हो गया है। और दूसरा चीज़ के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब नज़दीक आ गया है, तो मैंने यही मैंने इसीलिए अब सही समझा बताना, क्योंकि लोगों को पता लग जाता धीरे धीरे सबको पता लग ही रहा था, क्योंकि पेट दिखने लग गया था मेरा, और कोई भी मेरा पुराना कपड़ा नहीं आ रहा था मुझे, सारे कपड़े सिलवाने पड़ रहे थे। तो बाकी मैंने इन्जॉय बहुत की अपनी मतलब प्रेगनेंसी, इन्जॉय ये की कि किसी को पता नहीं, इतना मज़ा किया ना कि अगर पता होता ना सब मेरे को, यहाँ मत कर जा, ये मत कर, वो मत कर, और ये मेरे उसी दिन से स्टार्ट हो गए। जैसे
जब से सबको पता लगा है ना, तब से यही बातें शुरू हो गई हैं। मेरी दीदी, मेरी जेठानी और जिनके भी फ़ोन आ रहे सब यही बोल रहे अपना ध्यान रखना, ये मत करना, वो मत करना। मेरी फ्रेंड ने मेरे सासू से बात की, वो बहुत दिनों से मेरे को बोल रही थी अपनी सासू से बात करवा, मैं बताऊंगी, तू नहीं बता रही है, मैं बताऊंगी। मैंने कहा ना, बताने नहीं दूंगी बिल्कुल भी जब मैं खुद बताऊंगी उसके बाद ही बताना। बोली मौसी हाँ कहने लगी, आंटी रजनी को बाहर मत जाने देना बिल्कुल भी, इतनी गाड़ी चलाती है, ड्राइविंग करती है, अब इसका पैर रोक लो, इसे ये नहीं दिखता कुछ हो जाएगा। मैंने कहा सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो होना होता है वो घर बैठे भी, बेड पे लेटे लेटे भी हो जाता है औरतों को, और जब नहीं होता, जब जिसका भगवान रखवाली होता है, बोर नहीं होना था अपनी खुशी के पलों में। बस अब कुछ ही देर चलेगा इन्वर्टर, फिर बंद होने वाला, नेट नहीं चल रहा आज हमारा बिल्कुल भी। तो मैं पता है जिस चीज़ से डरती थी ना मेरे को, कि डर था सबको पता लगने के बाद मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, इसी वजह से मैं सबसे छुपा रही थी कि जितना टाइम वो निकल जाए अच्छे से, खुशी खुशी। और बाकी मैंने आपको सभी को बताया था कि मैंने, पता है मैं अपनी सासू को क्यों नहीं बताना चाहती, मेरे को डर था, मेरे को वो एक तो बाहर नहीं जाने देंगी कहीं पे भी, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से करूँगी मुझे ज़रूर टोकेंगी, ये मत कर वो मत कर क्योंकि मुझे पता है उनकी आदत का। तो उनसे बचने के लिए और सभी से बचने के लिए और कुछ सब बातें मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी मेरी सासू का रिएक्शन पता है क्या रहता है, सारा दिन स्वेटर बुनती रहती हैं चश्मा लगा के, ऐसे जैसे ही मैं पास से निकलती हूँ ना मुझे पता लग जाता है चश्मा नीचे करके। सोचते होंगे बहू की चाल कह रही है, पोती होगी या पोता होगा इस तरीके से सोचती है। फिर ढिल्ली सी चल रही, लोंडी होगी या लोंडा होगा, आपने पता यूपी वाले ऐसे ही बोला कर तो मतलब, और पता है क्या, सब ने सोचना शुरू कर दिया है, मतलब पता लगते ही सब ने पता है क्या सोचना शुरू कर दिया। एक तो सबको यकीन नहीं हो रहा था, पेट टच कर करके देख रहे हैं ऐसे, यूँ टच कर करके कि सच में है या कभी प्रैंक कर रही हो, झूठ बोल रही हो। अब भी बहुत से को तो यकीन भी नहीं हो रहा, तो यकीन की ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे इसकी मैं पूरी स्टोरी आप सभी को रिवील करूँगी एक या 2 दिन में कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। मेरे को पूरा पता था, पूरे टाइम पे भी पता था, अगर मैं ना चाहती तो मैं इसे ना भी रख सकती थी बच्चे को। ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा टाइम पे पता लगा या मैं कुछ मतलब अबॉर्ट का ऐसे सोचती कि 2 महीने या 2 महीने से ऊपर हो गया या जैसे भी ज़्यादा दिन हो गए, मुझे कम टाइम पे ही पता लग गया था। पर इसके बारे में मैं आप सभी से रिवील करूँगी इस बात को भी 1-2 दिन में। आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करने का टाइम आ गया है। बाकी घर वालों की सबके शुरू हो गए, लोंडी होगी, फेस पे ग्लो मेरी बहन ने मुझे, जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने पता क्या कहा, तेरे फेस पे ग्लो आ रहा है और लग रहा है, नहीं तो लड़के के होने में तो आलकस आ जाता है, लड़के के होने में काला हो जाता है आदमी, इंसान। मुझे लग रहा है कि मेरा रंग पहले से मतलब थोड़ा सा डल पड़ गया है, पर इनको लग रहा है कि फेस पे ग्लो आ रहा है, पता नहीं कैसे ये कह रहे हैं। सिम्टम्स तो सारे लड़की के हैं, सासू भी, और मेरी जेठानी कह रही लड़का होना चाहिए। जेठानी का तो समझ में आता है क्यों होना चाहिए, बाकी सब जेठानियाँ होंगी या दुरानियाँ होंगी, उनको पता होगा आपस में भी जेठानी क्यों चाहती है लड़का हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले मेरे पास एक लड़का है और लड़की भी है, सब है भगवान की दया से। पर कहते हैं ना भगवान को जो देना है वो मंजूर, दिल से एक्सेप्ट है, कभी ना नहीं करेंगे। वो आपने कहावत सुनी है, मांगे से मिले ना भीख और बिन मांगे मोती मिले। तो हमने जो है एक्सेप्ट किया है, भगवान ने जो दिया खुशी खुशी लिया हमने, मोती समझ के अपना। तो भाई इसके बारे में बात करते हैं फिर। बाकी मेरे घर में या अड़ोस पड़ोस में सब जगह शुरू हो गया, लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए मेरे को पता है क्या फील होता है, मेरे को 90% लगता है लड़की होगी, 90%। तो बाकी भी बताऊंगी आप सभी को क्यों लगता है मुझे कि लड़की होगी। तो आज के व्लॉग का यहीं पे दी एंड करेंगे भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं और
बच्चों का अक्षित की तैयारी ज़्यादा करवानी पड़ती है, थोड़ा छोटा है ना, तो गुड़िया अपने आप कर लेती है। बच्चों का रिएक्शन भी बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने बच्चों के साथ कैसे शेयर किया, कैसे मैंने मतलब खुद को इतना मेंटली जो तैयार किया कि पता है ये चीज़ें छुपती नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं छुप सकती। वो कहते हैं ना जो औरतें गाँव में खुसर फुसर करती है, फलाने की बहू का दिन चढ़ रहे हैं, दकड़े की बहू का दिन चढ़ रहे हैं, तो इनसे कोई घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद सब बाहर आ जाता है। डका डोल है ये, इसको नहीं छुपा सकता कोई भी और सब चीज़ें छुपा सकते हैं, ये सबको दिखाई देगा कुछ मंथ के बाद। और ये जब पब्लिकली मतलब भाई 9 महीने बाद बाहर आता है बच्चा, तो सबको ही पता लगता है, ये चीज़ें छुपाने की नहीं होती हैं। हाँ बस ये है कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अगर स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि किसी की बहू को फर्स्ट टाइम हो है कंसीव हुआ है, तो वो सोचते कभी किसी की आई ना लग जाए, तो वो लोग जो है 3-4 महीने तक छुपा के रखते हैं सबसे। अपनी ऐसी थिंकिंग नहीं, खुशी की बात है। जिनकी हाई लगनी होती है या जो भी है ना, कुछ नहीं होता, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जितने दुख लिखे हैं ना वो हमें भोगने ही भोगने हैं, जितने सुख लिखे हैं वो भोगने ही भोगने हैं। तो आज का व्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे भाई। लव यू ऑल, बाय बाय। बने रहना आप सभी मेरे साथ, और आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्टर मेरे इतने ही खड़े हैं, मतलब ये समझ लो कि 100 में से 95% मेरे साथ हैं, 5% नहीं है, वो भी सिर्फ लेडीज़ हैं। 1% जेंट्स होंगे, नहीं तो मैंने अपने फेसबुक पे भी जो है पेज पे भी डाला है, और फेसबुक पेज वालों को भी बताया है। जितने भी मतलब बैड कमेंट्स आ रहे हैं ना, 10 में से मतलब 10% में से पूरी की पूरी लेडीज़ हैं। और इस टाइम में तो बिल्कुल भी जेंट्स कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करते, वो तो सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं, मैंने देखा है जेंट्स का। पर लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर, लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन है। उन्होंने ही माहौल ख़राब ऐसा कर रखा है, वही सोचती हैं, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ समाज होता है, उन्हीं के एज नंबर बुढ़ापा ये सब पता नहीं क्या है। क्योंकि मैंने अपने सारे कमेंट पढ़े भी है, ज़्यादातर लेडीज़ हैं सारी की सारी जिन्होंने बैड कमेंट्स किए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ तक फैसला लेके आ गई, तो मुझे फ़र्क पड़ना होता तो फर्स्ट डे ही पड़ जाता। मुझे अपने बच्चों से बढ़ के कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात पे रिएक्ट करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आप सभी को। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट।